आइए भाई साहब, संभल के खेलिएगा, ये भावुक होने का समय नहीं है। आप अपने भावुक होने को निकाल दीजिए। आमतौर पर जितनी महिलाएं आती है ना यहाँ, हम उनको टिश्यू देते हैं, लेकिन अब पहली बार किसी पुरुष को हम देने जा रहे हैं। ये लीजिए, ये भी ले लीजिए। और चाहिए क्या? एक डब्बा तैयार रखना भैया, ज्यादा लगने वाला होगा। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। लाइए हमको दीजिए। कहाँ गया है किसी? नहीं, ज्योतिर्मय जी ने बोला तो उसको पूरा करना पड़ेगा। ऑलराइट। तो देवी संजय, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं ऋषि राजपूत जी। कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं ये। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। थैंक यू सर। लोहे में कई तरह के काम होते हैं। पहले माल काटना, फिर माल को सीधा करना, फिर उसके बाद वेल्डिंग करना। वेल्डिंग करते समय इसमें जो चिंगारी निकलती है ना, उससे मेरे घर का चूल्हा जल रहा है। मम्मी जो है मेरी, वो घर गृहस्थी चलाती हैं और मेरे पापा बाहर मिस्त्री का काम करते हैं, वो घर बनाने का काम करते हैं। मेरे जो 2 छोटे भाई हैं वो मेरे साथ वेल्डिंग का काम करते हैं और मेरी छोटी बहन 12वीं कक्षा में मेरे समय पढ़ाई कर रही है। इंटर के बाद मैंने सोचा कि कहीं जॉब करी जाए, तब मैं कई जगह भागा। वेल्डिंग में मुझे काम मिल गया, साथ में भाई लोग भी इसमें काम में आ गए, वो भी काम करने लगे हम लोग के साथ। हम लोग करते रहे, फिर हम लोगों ने खुद का अपना कर दिया और इसमें हम घर से वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े भैया हैं ना, एक तरह से गौ पुरुष समझिए आप उनको। वो भाई नहीं हमारा, वो हमारा गुरु है। ऋषि को पैसे जोड़ने का बहुत शौक है। पैसे मुझे ही देते हैं रखने के लिए। कहीं भी काम भी करते तो भी मुझसे पूछते हैं आके कि मम्मी मुझे वहाँ का काम मिला, इतने इतने पैसों में मिला है। तो मुझे हिसाब भी देते हैं। अगर कुछ खर्चा भी करके आए, कुछ सामान भी लेके आए, तो मुझे बताते हैं आके। और मैं इसको एक बड़े पैमाने पे करना चाहता हूँ, बढ़िया सी कंपनी टाइप बनाना चाहता हूँ, जिससे मैं और मेरे तीनों भाई मिलकर काम करें और इसको काम को बहुत आगे तक लेके जाएं। जो भाई का सपना वो हम सबका सपना है। कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपकी उम्र कितनी है ऋषि जी? सर 24 साल। 24 साल की उम्र में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? सर बहुत। इतनी कम उम्र में इतनी सारी जो है जिम्मेदारियां आपने ले ली हैं, इसकी हम सराहना तो करेंगे ही, लेकिन आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं भाई साहब। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत से जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो अलग अलग आशाएं लेकर के आते हैं। आपके मन में क्या है? मैं भारी से भारी रकम यहाँ से जीत के जाऊँ और उसको इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करूँ। मेरी मम्मी ने बहुत दुख सहा है, मेरे पापा ने बहुत दुख सहा है। उन्होंने अपनी ज़मीन बेची, तब हमारा घर बन पाया। मम्मी ने गहने बेचे, तब घर का सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हो पाया। अभी पूरी तरह से वो बन भी नहीं पाया है। हम लोग भाई लोग का है ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, धीरे धीरे वो काम बढ़ रहा है, पर उसमें वो धीरे धीरे बहुत स्लो काम हो रहा है जी। उसको जल्दी मुझे करना है और मुझे आगे पढ़ाई भी करनी है। मेरे पढ़ने का बहुत शौक था। जी जी। मुझे मौका नहीं मिल पाया क्योंकि फाइनेंस अच्छा नहीं था हमारा। तो सर मुझे वो भी सर वापस स्टार्ट करनी है पढ़ाई। मान्यवर, अब आप अपने ज्ञान के बल पर जितनी भी आपकी आशाएं हैं, न केवल आपका माताजी का आशीर्वाद है, हम सब का आशीर्वाद आपके साथ है सर। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी आशाएं हैं वो सब पूरी हो। बहुत बहुत बधाई आपको ऋषि जी। एक रिक्वेस्ट थी पहले मेरी, मुझे मम्मी के पैर छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा।
माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। ओके माता जी, जी सर। एक प्रश्न है आपसे। जी आपका जो सुपुत्र है ना, जी बहुत गुणी है। जी सर जी। आगे क्या सोचा है इनके लिए आपने? आगे क्या सर जी, अपना जो जो आप समझ गए ना धनराशि मैं हो कहाँ रही जा है। रहा हूँ? जी जी, हाँ, अपना खोलेंगे फिर अब शादी करेंगे और क्या सर जी। अभी तक सोचा नहीं है? अभी नहीं सोचा, बोला अभी नहीं करूंगा। आप सोचेंगे या ये सोचेंगे? कहता मम्मी आप सोचो, मैं नहीं। आप नहीं सोचेंगे? नहीं, मम्मी नहीं सोचेंगे अभी नहीं सर। केबीसी में आए, कोई तो फायदा उठाएंगे 2 साल, उसके बाद देखी जाएगी शादी वादी। यानी आपको अभी इतनी तसल्ली नहीं हुई है, और आगे जाएंगे तो हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। जी जी। अच्छा ये बता दीजिए, अगर कहाँ तक पहुंच गए तो शादी कर लेंगे? सर शादी हम करेंगे सर 2 साल बाद ही करेंगे, अभी अच्छा, तो नहीं 2 करेंगे। साल के बाद करेंगे? जी काहे? सर 2 साल। अब सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ जब से इंटर से पास हुई, मेरे कभी कोई बना ही नहीं है सर फ्रेंड। तो सोचता हूँ शायद केबीसी के बाद कोई दोस्त बन जाए। बहुत से कंटेस्टेंट्स यही बोलते हैं यहाँ आकर के। मान्यवर, 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई है। आ रहा है 14वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। हम नहीं चाहते कि आपकी जीती हुई रकम जो है वो आप हार जाएं। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ऋषि जी ये रहा। महात्मा गांधी जी ने हिज मैजेस्टीज होटल के नाम से किसका उल्लेख किया था? What did Mahatma Gandhi famously refer to as His Majesty's Hotel? ऑप्शन सुनिए। A. Prisons. B. राष्ट्रपति भवन। C. Buckingham Palace. D. Trains. जेल, राष्ट्रपति भवन, बकिंगम पैलेस, रेलगाड़ी। आराम से, समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग कीजिएगा। कई कंटेस्टेंट जो हैं जल्दबाजी में खेल जाते हैं, उत्तर गलत हो जाता है और जीवित लाइफलाइन जो है वो पड़ी रह जाती है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। ओके, 2 बची हैं 50-50। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं वीडियो कॉलर फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, पहले इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। हाँ, वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित हो गया। और 3 नाम जो आपने दिए थे ये रहे, आकाश कुमार है, सुजीत सिंह जी हैं और निष्कर्ष त्रिपाठी जी हैं। किनसे बात करेंगे? सर निष्कर्ष त्रिपाठी सर। निष्कर्ष त्रिपाठी, इनको फोन लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? जी मित्र हैं सर। अच्छा, यही कानपुर से हैं या कहीं नहीं और? सर, उन्नाव में रहते हैं ये। उन्नाव में रहते हैं। त्रिपाठी जी प्रणाम करता हूँ आपको। निष्कर्ष जी, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। निष्कर्ष जी, आपके मित्र जो है वो हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। वो स्वयं अपनी आवाज से एक प्रश्न पढ़ेंगे और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। अगली आवाज ऋषि जी की। ऋषि जी, आपका समय शुरू होता है अब। महात्मा गांधी जी ने हिज मैजेस्टी का होटल नाम से किसका उल्लेख किया था? जेल, राष्ट्रपति भवन, बकिंगम पैलेस, रेलगाड़ी। हिज मैजेस्टी का होटल। महात्मा गांधी ने। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्या बता रहे हो?
भाई क्लियर नहीं होता, मैं इसके बारे में मुझे नहीं पता है। आप आराम से सोच लीजिए भाई साहब। हिज मैजेस्टीज या हिज मैजेस्टी का होटल क्या हो सकता है? क्या वो जेल है, राष्ट्रपति भवन है, बकिंगम पैलेस है या ट्रेन है? सर 50-50 लूँगा। 50-50? जी। ओके, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऋषि जी, इसको अंकित कर दिया जाए 50-50। 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे भाई साहब, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। सर जेल। जेल और ट्रेन बचा है। सर ए जेल। जेल के साथ जाएंगे? जी सर। जे प्रिजन लॉक किया जाए। आपने कहा कि जेल जो है वो हिज मैजेस्टी का होटल है। यस सर, क्योंकि मैंने सुना है ना कि महात्मा गांधी और भी बाकी क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया था, तो मुझे जेल पहले से लग रहा था, पर मुझे 50 लाख जीत गए। लाख जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका और भारत में 1 दर्जन से भी अधिक बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका में जब इनको जेल में बंद किया जाता था तो इन्होंने ये लिखा है कि इफ ओनली आवर मेन एंड वुमेन वेलकम प्रिजन्स, हेल्थ रिजॉर्ट्स, वी विल सीज टू वरी अबाउट द डियर वंस पुट इन प्रिजन्स, व्हिच आवर कंट्रीमैन इन साउथ अफ्रीका यूज्ड टू निकनेम हिज मैजेस्टीज होटल्स। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब।